ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव नारायण नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता। अभी हम हिरण संहिता के ध्यान और समाधि के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रश्न है कि ध्यान किसे कहते हैं और हिरण संहिता में वर्णित ध्यान का विवेचना कीजिए। उत्तर है, किसी विषय या वस्तु पर एकाग्रता या चिंतन की जो क्रिया है उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान का अर्थ होती है किसी वस्तु या किसी विषय या वस्तु पर एकाग्रता या चिंतन की क्रिया को हम ध्यान कहते हैं। मनुष्य संरचना के 3 मुख्य तत्व होते हैं, शरीर, मन और आत्मा। इन तीनों में अलग अलग ध्यान जब हम अपने ध्यान की स्थिति में जब होते हैं तो इन तीनों में अलग अलग ध्यान की स्थिति का अनुभव होता है। इन तीनों में अलग अलग ध्यान की स्थिति का अनुभव होता है और उस अनुभव को तीव्र और बहुत गहरा बनाने के लिए उसके लिए हमें अलग अलग प्रक्रियाएं करते हैं। ध्यान की स्थिति के अनुभव के लिए हम जब शारीरिक प्रक्रिया को अपनाते हैं तब ये प्रक्रिया कहलाती है स्थूल ध्यान। और जब आत्मा के अनुभव को प्राप्त करते हैं तब ये प्रक्रिया कहलाती है सूक्ष्म ध्यान। महर्षि हिरन इन 3 अवस्थाओं पर चर्चा करते हुए श्लोक में बताते हैं। पहले श्लोक में ध्यान में पहले श्लोक में कहते हैं कि स्थूलं ज्योतिर, श्लोक है स्थूलं ज्योतिर सूक्ष्मं ध्यानस्य त्रिविधं बिंदु स्थूलं मूर्तिमयं त्वक्तं ज्योतिस्तेजोमयं तथा सूक्ष्मं बिंदुमयं ब्रह्म कुंडली पर देवता। श्लोक नंबर 1 है हिरण संहिता में ध्यान के अध्याय। अर्थात स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान के भेद से ये ध्यान 3 प्रकार के होते हैं। महर्षि हिरण के अनुसार, हिरण संहिता के अनुसार स्थूल ध्यान वह ध्यान होता है जिसमें मूर्तिमय इष्ट देव का ध्यान होता है। ज्योतिर्ध्यान वह ध्यान होती है जिसमें तेजोमय ज्योति रूप ब्रह्म का चिंतन हो। और सूक्ष्म ध्यान उसे कहते हैं जिसमें बिंदु में ब्रह्म कुंडलिनी शक्ति का चिंतन किया जाए। इसको हम बिंदु में जब ब्रह्म कुंडलिनी का हम जब शक्ति का चिंतन करते हैं उसे हम सूक्ष्म ध्यान कहते हैं। प्रश्न है, स्थूल ध्यान किसे कहते हैं, विस्तार से समझाइए। उत्तर है, स्थूल ध्यान के लिए महर्षि हिरण ने हिरण संहिता में श्लोक नंबर 2 से 8 तक बताए हैं। श्लोक नंबर 2 से 8 तक में महर्षि हिरण कहते हैं कि महर्षि हिरण ने स्थूल ध्यान की 2 विधियों का वर्णन किए हैं। पहला विधि में हृदय स्थान या अनाहत चक्र पर ध्यान के बारे में बताए हैं और दूसरे विधि में ब्रह्मरंध्र या सहस्रार चक्र में ध्यान के बारे में बताया। पहले विधि के अंतर्गत महर्षि हिरण कहते हैं श्लोक नंबर 2 से श्लोक नंबर 8 तक मैं श्लोक का हिंदी रूपांतरण बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ जाओ अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में आपको ये लिखने होंगे इसके संबंध में। श्लोक नंबर 2 से हम 4 तक का पहले बता रहे हैं। महर्षि हिरण कहते हैं कि अपने हृदय में ध्यान कीजिए। कल्पना कीजिए कि वह एक बड़ा सागर अमृत से भरा हुआ है। उसके बीच में एक द्वीप है जो रत्नों से भरा हुआ है और वहां की बालू भी रत्न चूर्ण की है। इस द्वीप में फलों से लदे अनेक वृक्ष है। ये वृक्ष द्वीप की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये वृक्ष द्वीप की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये पुष्प द्वीप की खाइयों की भांति प्रतीत होते हैं। अनेकानेक सुगंधित पुष्प मालती, मल्लिका, चमेली, केसर, चंपा, पारिजात, स्थल पद्म आदि बिखरे हुए हैं। द्वीप के कोने कोने में इन पुष्पों की सुगंध फैली हुई है। और फिर अगले श्लोक में 5 से 7 में महर्षि हिरण कहते हैं कि इस द्वीप के मध्य में कल्प वृक्ष नामक एक पेड़ है।
इसकी चार शाखाओं ये चारों वेदों को प्रतिनिधित्व करती है। ये वृक्ष सुंदर फल फूलों से लदा हुआ है। संपूर्ण द्वीप में कोयल पक्षी की मधुर बोली और भ्रमर की गुंजन की ध्वनि सुनाई दे रही है। संपूर्ण वृक्ष में कोयल पक्षी की मधुर बोली और भ्रमर के गुंजन की ध्वनि सुनाई दे रही है। इस द्वीप में एक चबूतरा है, ऐसा आप कल्पना करेंगे, हमें कल्पना करनी है। ये चबूतरा हीरे, नीलम आदि अनेक प्रकार के रत्नों से सजा हुआ है। ये चबूतरा हीरे, नीलम आदि अनेक प्रकार के रत्नों से सजा हुआ है। पुनः हम कल्पना करते हैं कि उस चबूतरे पर पुनः पुनः आप कल्पना कीजिए कि उस चबूतरे पर आपके इष्ट देव बैठे हुए हैं। गुरु द्वारा गुरु द्वारा बताई गई इस विधि के अनुसार अपने इष्ट पर ध्यान कीजिए। ये श्लोक नंबर 5 से 7 है। इष्ट देव यदि गुरु हैं, श्लोक नंबर 1 में बता रहे हैं, इष्ट देव यदि गुरु हैं तो उनके स्वरूप को देखिए। उन्होंने शरीर में जो वस्तुएं धारण की हुई है, जैसे वस्त्र, माला इत्यादि, उन पर अपनी एकाग्रता को केंद्रित कीजिए। इस विधि से विद्वान व्यक्ति अपने गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। इस विधि से हृदय में ध्यान करने का निर्देश दिया गया है। वास्तव में उपनिषद में भी कहा गया है कि हृदय या हृदयाकाश में प्रभु का निवास स्थान होता है। बहुत से संत महात्मा भी यही कहते हैं कि प्रभु का निवास स्थान हमारे हृदय में होती है। वास्तव में यहाँ अनाहत चक्र होते हैं। अनाहत चक्र आकाश तत्व और अनाहत नाद का प्रतिनिधित्व करता है। अनाहत नाद को ओम की ध्वनि के रूप में सुना जाता है। अनाहत मतलब जिसमें कोई आहत नहीं होती। हमें आवाज पैदा करने के लिए किसी चीज में कुछ चक्कर मारना पड़ता है, तो ये आहत हो गया। बिना किसी चक्कर के, बिना किसी पोल्यूशन के जब आवाज पैदा होती है उसको अनाहत कहते हैं। तो अनाहत चक्र आकाश तत्व और अनाहत नाद का प्रतिनिधित्व करता है। अनाहत नाद को ओम की ध्वनि के रूप में सुना जाता है। ओम की ध्वनि का बाह्य रूप भ्रमर का गुंजन होता है। भ्रमर का गुंजन यहाँ उत्पन्न हो रहा है और उस नाद से परिपूर्ण द्वीप में जो रत्नों से बना है प्रभु का वास होता है। वास्तव में ये रत्न मनुष्य के गुण होते हैं। इसलिए वो स्थान जो पूर्ण रूपेण शुद्ध और पवित्र है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रपंच या कोई मल नहीं है, उस स्थान की कल्पना यहाँ पर अनाहत के रूप में ही की गई है। जो हृदय स्थान की जो कल्पना की जो बात की गई है, और ये कहा गया है कि ये अनाहत में प्रभु वास करते हैं। उन्होंने ईश्वर का रूप को बतलाने के लिए जल की कल्पना की है। वास्तव में क्षीर सागर में ही हमारे इष्ट देवता, जिन पर जिससे हम उत्पन्न हुए हैं, गुरु जिन्होंने हमें ज्ञान दिए हैं, वो बैठे। समुद्र अनंत का प्रतिनिधित्व करता है। एक्चुअली वास्तव में समुद्र अनंत का भी प्रतिनिधि होता है। तत्व और समुद्र इन दोनों में भेद नहीं माना गया है, क्योंकि एक स्थिति में जाकर के इन दोनों को एक माना गया है। जल तत्व में अंतर है, लेकिन समुद्र और आकाश एक असीम तत्व को इंगित करते हैं। वास्तव में जब प्रत्याहार और धारणा के बाद हम ध्यान की स्थिति में प्रवेश करते हैं और हमारी चेतना बिना किसी अवरोध के अनवरत गतिमान रहती है, तब इसका अर्थ होता है कि हम कुछ मानसिक अवस्थाओं को पार कर गए हैं। पार करने के बाद ही हमें ये निरंतर कंटिन्यूअसली हमें प्राप्त होती रहती है, क्योंकि ये अभी हमें प्राप्त होता है। यदि ये न कह सके कि हमने पार कर लिया है, तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारी सजगता निरंतर हो गई है। इसलिए जो वेग की स्थितियां थी, वो या प्रत्यय की जो अवस्था थी, जिसके प्रभाव से हम अपनी एकाग्रता के केंद्र से हट जाते हैं, वे अब समाप्त हो चुकी है, समाप्त हो गई है। जब एक बिंदु पर पूर्ण रूपेण एकाग्र होकर हम उस स्थिति का अनुभव करने लगते हैं, तब भ्रमर के गुंजन के रूप में अनाहत नाद का अनुभव होने लगता है। हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और ज्ञान चक्षु खुलने से कल्प वृक्ष जिसकी 4 शाखाएं होती है वो दिखाई देते हैं। कल्प वृक्ष की 4 शाखाएं क्या होती है? ये है 4 वेद।
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। समस्त भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का समावेश इन 4 वेद में ही है। जब हम अपने मुक्त स्वभाव को पहचानने लगते हैं, अपने गुणों को देखने लगते हैं, तब वह ज्ञान, वह बोध और वह सजगता ज्ञान चक्षु को जागृत करती है। इसमें भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ छिपा है। इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ वहां दिखती है। समस्त ज्ञान स्पष्ट रूप में वेदों के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। इस अवस्था में ईश्वर या गुरु के रूप में अथवा मूर्ति पर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि स्थूल ध्यान का लक्ष्य क्या होती है? मूर्ति होती है, इसलिए हमें किसी मूर्ति पर हमें ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर इस स्थिति में पहुंचकर हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसा अगर लगता है कि मैंने प्राप्त कर लिया है, अगर मैं का ज्ञान होता है तो एक्चुअली अहंकार की वृद्धि हो सकती है। इसलिए गुरु रूपी ईश्वर तत्व पर या ईश्वर तत्व के रूप में या ईश्वर तत्व के एक रूप अथवा मूर्ति पर ध्यान करना चाहिए, ताकि ये ज्ञान बना रहे कि ये इनकी देन है, मैं शब्द ना आए, अहंकार ना आए। नहं करता, हरि करता, मैं करता नहीं हूँ, हरि करता है, हरि करता ही केवलम। अतः अहंकार को पुनः पनपने न देने के लिए, अहम कर्ता की भावना को पुनः जागृत न होने देने के लिए इष्ट या गुरु पर ध्यान को केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। ध्यान की इस स्थिति में जब हमारा ध्यान ऐसा लगती है, ध्यान की इस स्थिति में भी जहाँ अनाहत नाद जैसे परानाद की अनुभूति हो रही है, मनुष्य अपनी बुद्धि से मुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि वो अंततः इस स्थिति का विश्लेषण बुद्धि से ही करता है। अंततः उस स्थिति का विश्लेषण बुद्धि से ही तो होता है ना। इसलिए बुद्धि से कोई नकारात्मक तत्व न पनपे, वह पुनः हमें खींचकर संसार के विषय की ओर न ले जाए। इस कारण बुद्धि को निर्मूल करने के लिए ईश्वर तत्व पर चिंतन करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि साधना मार्ग में पतन के रास्ते बहुत से होते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति अंतिम अवस्था की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे निम्न प्रवृत्तियां भी प्रबल हो जाती है, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति होती है जब भौतिकता और आध्यात्मिकता के अंत में एक संघर्ष होता है, ये युद्ध होता है। इस प्रकार महर्षि किरण ने स्थूल ध्यान की वर्णन किया है। स्थूल ध्यान के लिए महर्षि किरण ने ब्रह्मरंध्र पहले विधि बताया था कि हृदय स्थान पर या अनाहत चक्र पर, जिसका हमने वर्णन किया है, और दूसरी विधि बताए थे ब्रह्मरंध्र या सहस्रार चक्र पर ध्यान करने के लिए। श्लोक नंबर 2 से लेकर 8 तक पहले विधि अर्थात हृदय स्थान या अनाहत चक्र पर ध्यान के बारे में बताए गए थे, महर्षि किरण ने किए गए थे। और इसके बाद श्लोक नंबर अगले सेक्शन में 9 से लेकर के 15 तक में उन्होंने महर्षि किरण ने सहस्रार में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान के बारे में बताया। श्लोक नंबर 9 से लेकर 15 में बताते हैं कि सहस्रार प्रदेश में महापद्म है, जिसके 1000 दल है, और उसके मध्यवर्ती प्रदेश में 12 दलों वाला एक छोटा सा कमल है। इन दलों का रंग सफेद और तेज पूर्ण है। इन 12 दलों की शोभा बढ़ाने के लिए या शोभा बढ़ाने वाले बीज मंत्र क्या होती है? हा, सा, श, मा, ला, वा, रा, यू, खा, खा और प्रे। कमल के केंद्रीय भाग में 3 रेखाएं आ, ता और खा वर्ण सहित होते हैं। ये तीनों रेखाएं मिलकर एक त्रिशूल की तरह रचना करती है। इस त्रिभुज के कोनों का सांकेतिक शब्द होती है हंग, हंग और लंग। त्रिभुज के मध्य में प्रणव मंत्र ओम स्थित होता है। हमें कल्पना करना है कि त्रिभुज के मध्य में प्रणव मंत्र ओम स्थित है। ध्यान के समय सहस्रार चक्र में यह हम देखने का प्रयास करते हैं कि सहस्त्र दल कमल के मध्य में ध्वनि और प्रकाश का प्रतीकात्मक रूप से हंसों का एक जोड़ा बैठा हुआ है। हंसों का यह जोड़ा गुरु के पैर पे अर्थात गुरु पादुकाओं का प्रतीक होता है। श्वेत पद्म में बैठे हुए गुरु देव के 2 हाथ और 3 नेत्र है। वे श्वेत वस्त्र तथा श्वेत पुष्प से बनी माला पहने हुए हैं
और उनके वाम भाग में लाल वस्त्र धारण किए उनकी शक्ति को सुशोभित कर रहे हैं। इस प्रकार गुरु का ध्यान करने से स्थूल ध्यान की सिद्धि प्राप्त होगी। यहाँ यहाँ तक हमने श्लोक नंबर 9 से 15 तक का अर्थ बताया। अगर इसको हम अपने भाषा में थोड़ा सा व्याख्या करेंगे तो और अच्छे से आप लोग इसको समझ पाओगे। ये हमने अनुवाद किया जो महाशुद्ध ने बताया। वास्तव में ये सहस्रार में जो स्थूल ध्यान का जो वर्णन किए गए हैं यहाँ पे सहस्रार में स्थूल ध्यान का हमें वर्णन मिला है। इसकी विशेषता है सहस्त्र दल कमल। इसके पश्चात 12 दल वाला कमल, जिसके प्रत्येक दल पर बीज मंत्र लिखा हुआ है या बीज मंत्र लिखा है, नाद और बिंदु का प्रतीक होते हैं। दो जो हंस के बारे में बताया गया है वो गुरु और शक्ति के बारे में है। गुरु और शक्ति। अनाहत ध्यान के पश्चात जब चेतना सूक्ष्म होती है और उस नाद की अनुभूति भीतर में उत्पन्न होती है, तब चेतना में परिवर्तन आता है। तब चेतना में परिवर्तन होता भी है। जिस अवस्था को यहाँ इस श्लोक में सहस्त्र दल कमल के रूप में बताया गया है, वो है चेतना के विभिन्न प्रत्ययों की अवस्था। क्योंकि जब तक चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है या पूर्ण शुद्ध और एक रूप में नहीं होता है, जब तक समाधि या मोक्ष की अवस्था प्राप्त नहीं होती, ये प्रत्यय वहां पर बने रहते हैं। ये प्रत्यय बीज के रूप में है, आदि इच्छा, आदि क्रिया या आदि संकल्प का रूप। कारण रूप में विद्यमान रहने के कारण प्रत्यय को कोई जानता तो नहीं है, लेकिन इनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। इनका प्रभाव ये होती है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो किसी न किसी हमारे जो संस्कार होती है या कोई कर्म या कोई वासना प्रकट हो जाती है, और अगर वो तमस में होगी तो हमें ध्यान में वो बाधा उत्पन्न करेगा, और इसके निराकरण हमें करने होंगे। इसलिए कहा गया है कि सूक्ष्म जब हम जाते हैं तो सूक्ष्म में जाने से पहले या सूक्ष्म में जाने के पूर्व प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के द्वारा जहां तक संभव हो अपने भीतर उत्पन्न अनुभवों और अवस्थाओं को पहचान लेना चाहिए। जब पहले से ही हम क्षय का कार्य प्रारंभ कर देते हैं, तब अंत में हमारा कार्य क्षेत्र काफी कम हो जाता है। इसलिए बताया गया है। सहस्त्रार के जो सहस्त्र दल होते हैं वे कारण अवस्था के जो बीज होते हैं, बीज रूप में प्रत्ययों का प्रतीक होता है। योगीजन कहते हैं कि मंत्र के अभ्यास के द्वारा अन्य प्रत्ययों को निर्मूल किया जा सकता है। इसी कारण उन्होंने सहस्रार में भी 1000 मंत्रों को लिखे हैं। उन्हें कुछ तो अनुभव हुआ था, उसका आधार पर उन्होंने बताया है। ये 12 दल जागृत, स्वप्न और तुरीय इन तीन विभिन्न अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। जागृत स्वप्न, जागृत निद्रा, जागृत तुरीय, स्वप्न निद्रा, स्वप्न तुरीय, स्वप्न जागृत, निद्रा तुरीय, निद्रा जागृत, निद्रा स्वप्न, तुरीय जागृत, तुरीय स्वप्न और तुरीय निद्रा, ये 12 अवस्थाएं होती है। योगीजन कहते हैं कि प्रत्येक अवस्था में, चाहे वो जागृत हो या चाहे निद्रा हो, अगर आंतरिक जागरूकता अगर रहती है, तो आंतरिक सजगता अगर रहती है, तो हम इन 4 अवस्थाओं का अनुभव कर सकते हैं। अब आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे इस रिजल्ट की तरफ यही निष्कर्ष निकाल रहा है। वो केंद्र जहाँ जागृत, स्वप्न और निद्रा की स्थिति में हम चारों अवस्थाओं का अनुभव करते हैं, वहां पर नाद और बिंदु रूपी 2 हंसों की कल्पना की जाती है। बिंदु एक सूक्ष्म ब्रह्मांडीय केंद्र होते हैं, जिसमें सूक्ष्म ब्रह्मांडीय परिणति होती है, और अंत में वही परिणाम सूक्ष्म ब्रह्मांडीय सत्ता में विलीन हो जाता है। इस स्थिति को रूप देने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, वो है नाद। ये दोनों शुद्ध तत्व माने गए हैं और इनकी तुलना हंस के जोड़े के साथ की गई है। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर शिव और शक्ति दोनों तत्व मनुष्य के भीतर पूर्ण रूप से जागृत रहते हैं
और वह दोनों वह दोनों का अवलोकन करता है। साथ ही इन दोनों हंसों की तुलना गुरु देव की पादुकाओं से भी की हम कर सकते हैं। यहाँ पे गुरु पादुका की तुलना से यह एक भावनात्मक बिंदु है जहाँ हम उनकी ऊर्जा को मैंने समाहित कर सकते। ये था स्थूल ध्यान। प्रश्न है, ज्योति ध्यान किसे कहते हैं? हिरन संहिता के अनुसार ज्योति ध्यान को समझो। उत्तर है, ज्योतिर्ध्यान के लिए श्लोक नंबर 16 और 17 में बताए गए हैं। मूलाधारे कुंडलिनी भुजंगकारिणी रूपिणी तत्र तिष्ठति जीवात्मा प्रदीप कालिका कृति ध्याय तेजोमय ब्रह्म तेजो ध्यानं परात्मना। ये श्लोक नंबर 16 17 में बता रहे हैं कि ध्रुवमर्थे मनोधर यत्तेजः प्रणवात्मकम् ध्याय ज्वला बलि युक्तं तेजो ध्यानं तदेव। अर्थात मूलाधार में सर्पाकार रूपिणी कुंडलिनी है, यहाँ दीपक की लौ के रूप में आत्मा का निवास है, यहाँ तेजो में परात्पर ब्रह्म का ध्यान करना ही तेजो ध्यान अर्थात ज्योति ध्यान होती है। भौहों के मध्य और मन के ऊर्ध्व भाग में जो प्रणवात्मक ज्योति है, उस ज्वालामुखी ज्योति युक्त ध्यान को हम ज्योतिर्ध्यान कहते हैं। ये श्लोक नंबर 16 और 17 में बताया। इसका अगर हम व्याख्या करें तो महर्षि किरण कहते हैं कि प्रकाश से पूर्ण असीम सत्ता ब्रह्म परमात्मा या आत्मा पर जो ध्यान करते हैं उसे हम तेजो ध्यान या ज्योति ध्यान कहते हैं। इनके अनुसार मूलाधार में सर्प आकृति में कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी होती है और उस स्थान पर दीपक की लौ के रूप में मनुष्य की आत्मा निवास करती है। मूलाधार में आत्मा के इस रूप का हमें ध्यान करने के लिए हमें कहा गया। इस प्रकार स्थूल ध्यान के बाद ज्योतिर्ध्यान का विवेचना महर्षि किरण जी ने किया है। श्लोक नंबर 16 और 17। प्रश्न है, सूक्ष्म ध्यान किसे कहते हैं? हिरन संहिता के अनुसार सूक्ष्म ध्यान का विवेचना कीजिए। उत्तर है, सूक्ष्म ध्यान के लिए श्लोक नंबर 18 से लेकर 22 तक में बताए हैं महर्षि किरण। महर्षि किरण कहते हैं कि हे राजा चंद्र कपाली, तुमने तेजो ध्यान अर्थात ज्योति ध्यान का श्रवण किया है, अब मैं तुमको सूक्ष्म ध्यान का वर्णन करूंगा। किसी बहुत भाग्य से ही योगी की कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। वह आत्मा के साथ संयुक्त होकर नेत्र रंध्र से निर्गत होकर ऊर्ध्व भाग में स्थित राज मार्ग नामक स्थान में विचरण करती है, परंतु सूक्ष्म तत्व और चंचलत्व के कारण वह दिखाई नहीं देती है। शांभवी मुद्रा का अभ्यास करता हुआ योगी कुंडलिनी का ध्यान अगर करेंगे तो यही सूक्ष्म ध्यान कहलाता है, जो कि अत्यंत गोपनीय और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। स्थूल ध्यान से ज्योति ध्यान 100 गुना श्रेष्ठ है, ये परिश्रम आते हैं। स्थूल ध्यान से ज्योतिर्ध्यान 100 गुना श्रेष्ठ है और ज्योतिर्ध्यान से सूक्ष्म ध्यान लाख गुना विशिष्ट है। ये परीक्षा में गुना जो है ये पूछे जाते हैं। इस स्थूल ध्यान करने से जितने लाभ होती है उसका 100 गुना लाभ होती है ज्योति ध्यान से, और ज्योति ध्यान से जितनी लाभ होती है उसका लाख गुना लाभ होती है सूक्ष्म ध्यान से। हे महाराजा राजा चंद्र कपालिक, ये अत्यंत दुर्लभ ध्यान, ये ध्यान का योग मैंने आपसे कहा। इसमें इससे विशिष्ट ध्यान की सिद्धि होने पर आत्मा साक्षात्कार होता है। ये सूक्ष्म ध्यान की श्लोक नंबर 18 से लेके 22 तक महर्षि किरण। इसका अगर हम व्याख्या करें तो महर्षि किरण सूक्ष्म ध्यान की विधि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि साधक का सौभाग्य रहा तो इस ध्यान के द्वारा आत्मा से एक होना भी संभव है। यहाँ परीक्षा के लिए ख्याल रखिएगा, ये पूछते हैं कि कौन किससे ज्यादा कितना गुना है, तो स्थूल ध्यान से 100 गुना श्रेष्ठ होती है ज्योतिर्ध्यान और ज्योतिर्ध्यान से लाख गुना श्रेष्ठ होती है सूक्ष्म ध्यान। इसको नोट कर लीजिएगा आपके हिसाब से। महर्षि किरण सूक्ष्म ध्यान की वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि साधक का कोई सौभाग्य होता है तब जाकर के इस ध्यान के द्वारा आत्मा से वो एकाकार भी होता है, अर्थात आत्मा साक्षात्कार भी कर सकते हैं। कुंडलिनी के जागृत होने पर असीम सत्ता के साथ मनुष्य की चेतना का योग होता है और तब वह स्वयं आत्ममय बन जाता है। आत्मा में और
उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं रहता। यहाँ पर सूक्ष्म ध्यान का सामान्य अर्थ हम जो करते हैं उससे हटके है। सूक्ष्म ध्यान का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि जो वास्तविक ध्यान करते हैं, अर्थात अब किसी प्रकार के अंतराल में हम नहीं है, अब कोई दूरी नहीं है, अब मैं प्रकाश पर ध्यान नहीं कर रहा हूँ, वरन जिस केंद्र से उसकी उत्पत्ति होती है उसे मैं प्राप्त कर चुका हूँ, और जब मैं उस केंद्र को प्राप्त कर लेता हूँ तब मोक्ष और ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये एक क्रियात्मक कार्य है जो सूक्ष्म ध्यान में जब पहुंचते हैं, जब कोई योगी, कोई विरल योगी ही इसमें पहुंचता है। जब ध्यान के विषय में आपसे से इतना कह सकते हैं कि ये जब आपका साक्षात्कार होती है तो इस सूक्ष्म ध्यान के द्वारा आत्म तत्व एकाकार हो जाता है। परीक्षा के लिए खाली आप इनके आधार जाने कि सूक्ष्म ध्यान होती कैसे, ये महर्षि किरण ने कहते हैं। और स्थूल ध्यान से जो उन्होंने बताया है कि स्थूल ध्यान से 100 गुना श्रेष्ठ होती है ज्योतिर्ध्यान, और ज्योतिर्ध्यान से 100 गुना, लाख गुना, ज्योतिर्ध्यान से 1 लाख गुना श्रेष्ठ होती है सूक्ष्म ध्यान। इसके आधार के परीक्षा में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी सूक्ष्म ध्यान एक खुद के अनुभव करने की क्रिया है। जब ऐसे कोई योगी होते हैं जिनको महर्षि किरण ने खुद बताया है कि जिनकी जिस योगी की कुंडली शक्ति से जागरण होता है, ऐसे बहुत ही भाग्यशाली योगी होते हैं। वो एक योग की अवस्था होती है जो उन्होंने उसको अनुभव किया है, जो इस प्रकार हमारा ध्यान का प्रकरण समाप्त होता है। ध्यान में हमें 3 तरह के ध्यान के बारे में बताया गया कि संहिता में। परीक्षा में अगर आएंगे तो हम इसमें ध्यान के प्रकार अगर आते हैं आप बताएंगे ध्यान 3 तरह के होती है, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म। हम बात करेंगे सॉरी हम बात करेंगे समाधि। प्रश्न है, समाधि योग के कितने भेद होते हैं, इसको समझाएंगे। उत्तर है, समाधि में महर्षि किरण ने श्लोक नंबर 5 और 6 में बताए हैं कि समाधि योग के 6 भेद हैं। ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय सिद्धि योग, भक्ति योग और राजयोग। इन नाम को आप लोग याद याद रखेंगे, परीक्षा में इसके नाम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किरण संहिता के अनुसार समाधि के कितने भेद है। आप बताएंगे 6 भेद है। ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय सिद्धि योग, भक्ति योग और राजयोग। ध्यान योग की समाधि सांभवी मुद्रा से श्लोक नंबर 5 और 6 में बताए हैं कि सांभव्य चैव भामार्य खेचर्य योनि मुद्रया ध्यानं नादं रसानंदं लय सिद्धिश्च चतुर्विधा पंचधा भक्ति योगेन मनोमूर्छा च षड्विधा षड्विधोऽयं राजयोग प्रत्येकमवधारयेत्। इस प्रकार श्लोक है 5 में। अर्थात इसका अगर हम व्याख्या करें, हमने इसको हिंदी में बता दिया आपको कि समाधि के 6 योग है। ध्यान योग 6 भेद है, समाधि योग के 6 भेद है। ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय सिद्धि योग, भक्ति योग और राजयोग। और इन समाधि इसमें सांभवी मुद्रा से ध्यान योग समाधि की अवस्था प्राप्त करने के लिए कुल 6 विधियां होती है। अगर इसका हम व्याख्या करें श्लोक सूत्र, तो प्रथम विधि में क्या होती है, सांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, इसे ध्यान योग समाधि कहते हैं। द्वितीय यह है कि नाद योग समाधि, इसमें भ्रामरी मुद्रा अनिवार्य होती है। तृतीय रसानंद नाम से प्रसिद्ध है और इसमें खेचरे का अभ्यास करते हैं। लय सिद्धि समाधि चतुर्थ समाधि है, इसकी सफलता योनि मुद्रा में होती है। पंचम समाधि भक्ति योग समाधि कहते हैं और अंतिम विधि को मनोमूर्छा समाधि कहते हैं। इन 6 समाधियों में राज योग में सम्मिलित है। साधक को इनका अभ्यास एक एक के बाद एक क्रमशः करना चाहिए। इसलिए इस क्रम में सबसे पहले ध्यान योग समाधि का वर्णन करते हैं। प्रश्न है, ध्यान योग समाधि के वर्णन कीजिए। उत्तर है, ध्यान योग समाधि श्लोक संख्या 7 और 7 और 8 में बताए गए हैं। हिंदी में अगर हम इसका अनुवाद करें तो सांभवी मुद्रा करके आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से देखने का प्रयत्न करते हैं और फिर बिंदुमय ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए
मन को बिंदु में लगा देते हैं। उसके बाद मस्तक में विद्यमान ब्रह्मलोक में आकाश के मध्य में आत्मा को ले जाते हैं और जीवात्मा में आकाश को लय करते हैं तथा परमात्मा में जीवात्मा का लय करते हैं। इससे योगी सदा एक आनंद में समाधिस्थ हो जाता है। इसको कहते हैं ध्यान योग समाधि। ये श्लोक नंबर 7 और 8। श्लोक नंबर 7 में बताया गया है कि शाम्भवी मुद्रिका कृत्वा आत्मा प्रत्यक्ष मानयते हिंदू ब्रह्ममयं दृष्ट्वा मनस्तत्र नियोजयेत्। तो ये इसका अर्थ बताया। इसका अगर व्याख्या करें तो शारीरिक जो पहले जो मंत्र है उसमें उन्होंने शारीरिक और मानसिक पक्ष का वर्णन किए हैं और किस तरह से हमें अभ्यास करना है। फिर आगे के मंत्र में कहते हैं कि खमत्थे, श्लोक में बताते हैं, खमत्थे कुरु चमत्माध्यते च खं कुरु आत्मानं खमयं दृष्ट्वा न किश्चिदपि बुध्यते सदानंदमयो भूत्वा समाधिस्थ अभिन्न। यहाँ जो मंत्र बताए गए हैं इस मंत्र का आधार से अगर प्रथम मंत्र में महर्षि किरण ने शारीरिक और मानसिक पक्ष का वर्णन किया है और इस प्रकार अभ्यास करना। द्वितीय मंत्र में कहते हैं कि खमत्थे पुरुचामात्मन आत्ममत्थे च ख कुरुं। ख वर्ण का प्रयोग वेदों में भी हुआ है। ख आकाश तत्व का प्रतीक होता है। खं ब्रह्म अर्थात आकाश ही ब्रह्म है। महर्षि कहते हैं कि आकाश तत्व के मध्य में अपनी आत्मा पर ध्यान करें और अपनी आत्मा के मध्य में आकाश तत्व का ध्यान। आत्मनं खमयं दृष्ट्वा न किंचिदपि बुध्यते अर्थात स्वयं को आकाश तत्व में समाविष्ट देखो, स्वयं को आकाश तत्व से ओतप्रोत देखो। ये भाव ये होना चाहिए कि आत्मा चारों ओर आकाश तत्व से लिपटी हुई है। इस प्रकार के भावों का अनुभव हमें करना चाहिए। सदानंदमयो भूत्वा समाधिस्थ भवेन्नर। आंतरिक और आंतरिक आनंद और समाधि की अनुभूति हमें प्राप्त होती है। यह अभ्यास शून्य ध्यान के समान ही है। इसमें कहा जाता है कि सबसे पहले हम शरीर को खाली करते हैं और एकदम खुद को शून्य में लाते हैं और अपने शरीर के भीतर के ज्योति के रूप में हम आत्मा पर संपूर्ण शरीर में हम आकाश तत्व को व्याप्त देखते हैं। उस आकाश तत्व में चिदाकाश में अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और केंद्रित करके प्रकाशित प्रतीक को हम देखते हैं। वो प्रतीक ज्योति की लौ हो सकती है या तारा हो सकता है या एक श्वेत बिंदु हो सकता है, अर्थात कोई ऐसा प्रतीक जिसमें चमक हो, प्रकाश हो। इस अभ्यास से धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि शरीर में भी पूरा खोखला दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि शरीर भी दिखाई नहीं देता और पूरा शरीर प्रकाशमय होने लगता है। एक्चुअली एक मन का भाव होती है, हाँ, ब्रह्म वृत्ति की शुरुआत होती है। शरीर को आकाश और आत्मा के रूप में देखते हैं जिससे कि हमारी चेतना सूक्ष्म होती है, सूक्ष्मतर हो जाती है, अति सूक्ष्म हो जाती है और इस भाव से, इस जागृति से हम धीरे धीरे अपने आत्म तत्व को अनुभव कर रहे हैं। जब आकाश तत्व की अनुभूति हम अपने शरीर के भीतर करते हैं या करने लगते हैं तब वह तीव्र धारणा की स्थिति होती है, क्योंकि वहां पर मन सभी प्रकार की वासनाओं से हटकर एक शून्य स्थिति में स्वयं को लाकर आकाश तत्व में धारणा का अभ्यास करके आत्म अवस्था के प्रति सजग हो जाता है। आत्मा अवस्था के प्रति सजग बन जाता है। प्रश्न है, नाद योग समाधि किसे कहते हैं? किरण संहिता के अनुसार नाद योग समाधि किसे कहते हैं? उत्तर है, नाद योग समाधि के लिए श्लोक संख्या 9 और 10 में बताया गया है। श्लोक संख्या 9 और 10 में कहते हैं कि मंद वेग से वायु लेकर भ्रामरी प्राणायाम करते हुए मंद वेग से ही क्रमशः वायु को निकाले, अर्थात रेचक करने के लिए रेचक करे। रेचक करते समय धीरे धीरे जब रेचक करते हैं उसमें भौरे के गुंजार के समान ध्वनि उत्पन्न होती है। ये नाद जहाँ हो रही है वहीं पर हमारे मन को लगा देते हैं और ये नाद समाधि। श्लोक नंबर 9 और 10 में बताते हैं, अनिलं मंद वेगेन भ्रामरी कुंभकं चरेत् मंदं मंदं रेचयत् वायु
हिंगनाद ततो भवेत् अंतस्थतं धामरिनादं श्रुत्वा तत्र तत्र मनोनयत् समाधिर्जायते तत्र जानन्द सोहत मुक्तयः। इस प्रकार महर्षि किरण कहते हैं कि मंद वेग से वायु को लेकर भ्रामरी प्राणायाम करते हुए मंद वेग से ही क्रमशः क्रमशः वायु को निकालते हैं अर्थात विरेचक करते हैं। विरेचक करते समय धीरे धीरे घोड़े की गुंजार के समान समान ध्वनि को निकालते हैं। ध्वनि उत्पन्न होती है। ये नाद जहाँ हो रही होती है वहीं पर हम मन को लगाते हैं और ये नाद समाधि। इस समाधि में पहले हम स्थूल ध्वनि के प्रति सजग बनकर मंत्र के जो स्पंदन उसके प्रति सजगता प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात अनाहत नाद को सुनने का प्रयास करते हैं। जब शरीर को भूलकर इंद्रियों अनुभूतियों को भूलकर सभी प्रकार के स्थूल और बौद्धिक भावनात्मक और विचारात्मक प्रक्रियाओं को भूलकर एक नाद में स्वयं को केंद्रित कर देते हैं, तब वह नाद पूरे व्यक्तित्व में रम जाता है और फिर वह अजपा के समान एक क्रिया का रूप धारण करता है। जिस प्रकार अजपा क्रिया में अपने आप स्वाभाविक रूप से मंत्र का जाप, जब हम ऐसा करते तो अपने आप स्वाभाविक रूप से क्या होती है, मंत्र का जाप अनवरत नॉन स्टॉप चलती रहती है। और इसी प्रकार जब हम उस पर किसी प्रकार की कोई कंट्रोल नहीं करते, कोई स्वैच्छिक कोई नियंत्रण नहीं करते, अपने आप चलती रहती है। हम अपनी इच्छा से उसको ना तो शुरू कर सकते हैं ना रोक उसको हम रोकते भी नहीं है या रोक सकते नहीं है। जैसे हमारा सांस चलती है वही तरह से चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार से जब हमें नाद योग समाधि प्राप्त होती है तो उस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न होती है और अंदर ही अंदर अनवरत अजयपा को किया चलती है। इस प्रकार की स्थिति को नाद समाधि कहते हैं। ये स्थिति नाद समाधि में। प्रश्न है, धीरम संहिता में वर्णित रसानंद समाधि क्या है? इसके बारे में उत्तर है, रसानंद समाधि में श्लोक नंबर 11 में बताया गया है। 11 नंबर श्लोक में जब खेचरी मुद्रा लगाई जाती है और जीभा ऊपर की ओर मुड़ती है, तब इस साधारण यौगिक क्रिया के अभ्यास से समाधि की सिद्ध होती है। श्लोक है जो इन सब के में बताया गया है। खेचरी मुद्रा साधना आते रसनोर्ध्वगता यदा तदा समाधि सिद्धि सयादित्वा साधारण क्रिया। अर्थात जब किसी मुद्रा लगाते थे और जीभ ऊपर की ओर उड़ती है, तभी साधारण क्रिया के अभ्यास से समाधि की सिद्धि होती है। इसे रसानंद समाधि। अगर इसमें व्याख्या करें तो महर्षि किरण कहते हैं कि खेचरी साधना से जीभ उलट करके कपाल कुहर में प्रविष्ट होकर ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है और इस प्रकार समाधि की सिद्धि होती है। प्रश्न है, लय सिद्धि समाधि किसे कहते हैं? किरण संहिता के अनुसार उत्तर है, लय सिद्धि समाधि के लिए श्लोक नंबर 12 और 13, 12 और 13 में बताया गया है कि योनि मुद्रा का साधन करके योगी स्वयं में शक्ति की भावना और परमात्मा में पुरुष की भावना करते हैं और फिर ये भावना करते हैं कि योगी को ये भावना करनी है कि मुझमें और परमात्मा में शक्ति और पुरुष का विहार हो रहा है। तत्पश्चात आनंदमय एकता स्थापित करता हुआ यह चिंतन करता है कि मैं अद्वैत ब्रह्म हूँ। इससे जो समाधि प्राप्त होती है उसे लय सिद्धि योग समाधि कहते हैं। योनि मुद्रांग समासाध्य स्वयं शक्तिमयो भवेत् सुशृंगार आनंदमयं स्वभूत्वान् एकं ब्रह्माणि संभवेत् अहं ब्रह्मोति चाद्वैत समाधिस्तने जायते। श्लोक की आपको आवश्यकता नहीं होगी शायद, मैं बताया। इसका अर्थ है योनि मुद्रा का साधन करके योगी स्वयं में शक्ति की भावना और परमात्मा में पुरुष की भावना करते हैं। फिर ये भावना करते हैं कि मुझमें और परमात्मा में शक्ति और पुरुष का विहार हो रहा है। उसके बाद आनंदमय एकता स्थापित करता हुआ वह ये चिंतन करता है कि मैं अद्वैत ब्रह्म हूँ। इससे जो समाधि होती है उसे लय सिद्धि योग समाधि।
प्रश्न है, भक्ति योग समाधि किसे कहते हैं? उत्तर है, भक्ति योग समाधि धीरन संगीता में पांचवा समाधि है। इसे में से ये श्लोक नंबर 14 और 15, 14 और 15 में बताए गए हैं। योग समाधि, भक्ति योग समाधि अर्थात महर्षि धीरन कहते हैं कि अपने हृदय में परम आह्लाद सहित भक्ति योग के द्वारा इष्ट देव के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। इससे आनंद के आंसू बहने लगते हैं और शरीर पुलकायमान हो जाता है और मन में अचेतन और एकाग्रता आकर ब्रह्म से साक्षात्कार होता है। यह भक्ति योग समाधि कहलाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है और भक्ति योग समाधि सबके लिए करने सब कोई कर सकता है, क्योंकि खाली भक्ति चाहिए। बहुत ही आसान है, खाली हमें अपने पूर्ण समर्पण करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भक्ति से हमें ये समाधि प्राप्त होगी। इसी को मासिक ग्रंथ कहते हैं कि अपने हृदय में इष्ट देव के स्वरूप पर ध्यान हमें लगानी होती है और चिंतन के द्वारा इष्ट देव के लिए पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और प्रेम और आनंद मिश्रित समर्पण का भाव हमें उत्पन्न करनी होती है। जब इष्ट देव में ध्यान लग जाता है तब आनंद के आंसू बहने लगते हैं और आनंद उस आनंद की स्थिति में आनंद तरीके से या आनंद तरीके के परिणाम स्वरूप शरीर कांपने लगता है और तन्मय अवस्था को प्राप्त कर साधक इष्ट में लय हो जाता है। इस प्रकार उसे भक्ति योग समाधि की प्राप्ति होती है। प्रश्न है, धीरन संहिता में वर्णित मनोमूर्छ समाधि किसे कहते हैं? उत्तर है, श्लोक संख्या 16 में मनोमूर्छ समाधि के बारे में बताया गया है। श्लोक है, मनोमूर्छं समासाध्य मन आत्मनि योजयेत् परमात्मनं समायोग समाधि समवाप्नुयात्। परमात्मन समायोग समाधि समवाप्नुयात् अर्थात मनमूर्छा कुंभक करता हुआ योगी मन को एकाग्र करके ब्रह्म में लगाते हैं। इस प्रकार परमात्मा के साथ समायोग होने से मनोमूर्छा या राजयोग समाधि प्राप्त होती है। या इसको राजयोग समाधि या मनोमूर्छा समाधि। अगर व्याख्या करें तो मन मूर्छा का अर्थ होता है कि मन का मूर्छित हो जाना। वास्तव में जब ऐसा होती है तो शरीर का ज्ञान नहीं रहता, विचार का ज्ञान नहीं रहता। इस प्रकार हम बाह्य रूप से हम मूर्छित होते हैं और संपूर्ण अंतःकरण की क्रिया हमारे समाप्त होती है। उस समय केवल प्राण शक्ति ही भीतर में जागृत रहती है और प्राण शक्ति के सहारे हम सभी क्रियाओं, सभी कार्यों का संपादन करते हैं। मन की मूर्छित करने के लिए, मन की गति को रोकने के लिए योग में प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सामान्य अवस्था में भी अगर हम कुंभक करेंगे तो हम देखेंगे कि एक हल्का सा तो हमें अलग सा एक लगता है, थोड़ी सी हमें अंतर महसूस होता है, उसके बाद हमें हल्का लगता है। उस समय क्या होती है कि मानसिक क्रिया धीरे धीरे कम हो जाती है और समाप्त होने लगती है। ये साधारण जब अभ्यास करते हैं उस समय ये कुंभक को करेगा। मनोमूर्छा के लिए आवश्यक होता है कि कुंभक जिसका सिद्ध हो, ये सिद्ध हस्त योगी। जब कुंभक सिद्ध हो जाता है तब उसके अभ्यास के समय मन स्थिर और अनुशासित हो जाता है। अंतःकरण की ये जो नियंत्रित, स्थिर और अनुशासित अवस्था जो होती है, इसी इसी को यहाँ पे हम मनोमूर्छा मनोमूर्छा समाधि बताया है। इस अवस्था में अंतःकरण बाह्य विषय की तरफ नहीं भागता, बल्कि उस समय एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है और उस समय बाह्य रूप से विदुषी का लगता है अनुभव होता है, लेकिन वास्तव में अंतर चेतना चलती है। इसलिए इसके लिए बहुत आवश्यक है कि कुंभक सिद्ध हो। खाली कुंभक करना और कुंभक का सिद्ध होना दो अलग अलग बातें हैं। अत्यंत उच्च स्तरीय योगी जो होते हैं, जो कुंभक सिद्ध होते हैं, हमें परीक्षा में जब पूछे जाएंगे अगर इसका मैं उत्तर लिखिए। व्यक्तिगत जीवन में भक्ति योग समाधि सबसे अच्छी है, क्योंकि भक्ति से हम भक्ति योग समाधि सबके लिए बहुत आसान है। इसके लिए हमारी भक्ति और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। परंतु हमें परीक्षा के लिए हमें 6 समाधि के
बारे में जानना है और उसके बारे में भी कुछ जाएंगे। संपूर्ण किरण संहिता की यह अंतिम भाग था और इस तरह से हमने समाज को संपन्न। हमने ये कोशिश किया कि एग्जैक्टली टू द पॉइंट, जिससे परीक्षा में जब पूछे जाते प्रश्न उसको हमें याद रहे उस समय और प्रस्तुत हम कर सकें। इसलिए हमने एक कुछ रिविजन सीरीज को हमने पसंद किया है, जिसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश का किरण संहिता इन सारे ग्रंथों को किरण संहिता के ये अंतिम रूप जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको कराने की कोशिश की। आप लोगों का जो भी डाउट हो पर्सनल योग सदन डॉट इंडिया में चैनल है, अगर आप कमेंट किया, अगर आप प्रश्न को या व्यक्तिगत हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति। मैं योगाचार्य सूर्यकांत।